कार्तिक मास महात्म्यम 16वां अध्याय। नारद जी बोले, विष्णु जी उस जलंधर के नगर में जाकर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किए। इसके बाद वृंदा देवी ने स्वयं में पति को भैंसे पर चढ़े और तेल लगाए नंगे शरीर देखा। वह काले फूल की माला पहने कच्चे मांस के खाने वाले जीवों से सेवित होकर दक्षिण दिशा को जा रहे थे। वह मुड़ाए और अंधकार से घिरा हुआ था। उसने अपने पुर को सहसा समुद्र में डूबते देखा। उस समय वह जाग गई और इस स्वप्न का विचार करने लगी। उसने उदय हुए सूर्य को छिद्रों युक्त और निस्तेज देखा। यह अनिष्ट सूचक लक्षण देखकर वह रुधिर करने लगी और भय से व्याकुल हो गई। उसे पुर और अटारी आदि को भूमि में कहीं भी सुख नहीं मिला। तब दो सखियों को साथ लेकर नगर के समीप वाले बाग में आई। भयभीत बाला इधर उधर भ्रमण करने लगी, परंतु कहीं भी शांति नहीं मिली। तब वह एक बाग से दूसरे बाग में गई, परंतु सुख का मुख न देख सकी। तदंतर भ्रमण करती हुई वृंदा ने सिंह सदृश मुख और दाढ़ तथा नेत्रों से भयंकर ऐसी डरावनी सूरत वाले दो राक्षसों को देखा। उनको देखकर वह अति व्याकुल हो भागने में तत्पर हो गई। उस समय शांत रूप मौन धारण किए शिष्य समेत बैठे हुए एक तपस्वी को उसने देखा। तब उन राक्षसों के भय से उस तपस्वी के गले में बाण डालकर कहने लगी, हे मुनि, मैं तुम्हारे शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। तब मुनि ने राक्षसों द्वारा खदेड़ी गई उस वृंदा को व्याकुल देखकर उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। तदुपरांत हुंकार मात्र से डर के भागे हुए उन राक्षसों को देखकर दंडवत प्रणाम करके वृंदा बोली, हे कृपानिधे, आपने इस घोर भय से मेरी रक्षा की है। अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, सो कृपया करके आप सुनिए। हे प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गया है, सो वहाँ युद्ध में कैसे हैं? हे उत्तम व्रतधारी महाराज, कृपया करके उसका हाल मुझसे बताइए। नारद जी बोले, मुनि के वचनों को सुन कृपा करके ऊपर को देखे। इतने में दो वानरों ने आकर उन मुनीश्वर को नमस्कार किया और आगे खड़े हो गए। उन ऋषि की भौवें के संकेत से प्रेरित हो कपि आकाश को चले गए और आधे ही क्षण में फिर आकर वे दोनों वानर मुनि के आगे स्थिर हो गए। जलंधर का सिर और कबंध लिए हुए उन वानरों ने देखा वृंदा अति विनाश के कष्ट से दुखित हो मूर्छित होकर भूमि में गिर गई। तब मुनि ने कमंडल का जल छिड़क कर उसे आश्वासन किया और चेतन हो गई। वह वृंदा अपने माथे पर हाथ धर के दुखी होकर रुदन करने लगी। वृंदा बोली, हे प्रभु, तुम तो पहले सुख में मुझे आनंदित करते थे, सो तुम निरपराधनी मुझसे क्यों नहीं बोलते? तुमने विष्णु सहित सब देवताओं और गंधर्वों को जीते थे, सो तुम तीनों लोकों को जीतने वाले अब एक तपस्वी द्वारा कैसे मारे गए? नारद जी बोले, उस समय वृंदा इस तरह रुदिन करके उस मुनि से बोली, हे कृपानिधे मुनीश्वर, मेरे पति को जिलाओ। हे मुनि, तुम ही इनको जिलाने के समर्थ हो, यह मेरा विश्वास है। नारद जी बोले, उसका वचन सुन और हंसकर मुनि ने कहा, रुद्र के हाथों संग्राम में मारे गए तुम्हारे पति को हम जिलाने में समर्थ नहीं हैं, फिर भी तेरे ऊपर कृपया करके मैं इसे जिलाता हूँ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय जलंधर जीवित हो गया। उसने वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न मन से चुम्बन किया और वृंदा भी पति को देख मन में हर्षित हुई। उस बाग में रहकर पति समेत वह बहुत दिनों तक विहार करती रही। नारद जी बोले, एक बार वृंदा ने भोग के अंत में पति रूप में विष्णु जी को देखा। तब क्रोधित हो धमकाकर वृंदा बोली, हे हरि, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले तुम्हारे शील
को धिक्कार है। प्रत्यक्ष में तपस्वी रूप धारण करने वाले तुम बड़े मायावी हो। तुमने जो कपि माया करके मुझे दिखाई थे वे तुम्हारे द्वारपाल थे। वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हड़ेंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी हो वन में बानरों की सहायता चाहोगे। सर्वेश्वर होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे और यह तुम्हारा शिष्य मृग रूप होगा। ऐसा कहकर विष्णु के वरण करने पर भी वह अग्नि में प्रवेश कर गई। तदंतर हरि वृंदा को बार बार स्मरण करते हुए उसकी चिता की भस्म में लौटने लगे। वे वहीं स्थित रहे और मुनियों तथा सिद्धियों के द्वारा समझाए जाने पर भी शांति को नहीं प्राप्त हुए। इसी के साथ 16वां अध्याय संपन्न होता है। कार्तिक मास महात्म्य 17वां अध्याय। नारद जी बोले, इसके बाद जलंधर ने रुद्र का अद्भुत पराक्रम देख शिव जी को मोहित करते हुए माया से गौरी की रचना की। रथ में बंधी हुई गौरी को शिवजी ने रोती तथा निशुंभ आदि दैत्यों द्वारा मारी जाती देखा। गौरी की वह दशा देखकर शिवजी उद्विग्न मन को अपने पराक्रम को भूल नीचा सिर कर खड़े हो गए। इसके बाद जलंधर ने फोको प्रयत्न घुसे हुए 3 बाणों से शिवजी के सिर, छाती और पेट में वेग से मारा। कुछ क्षण बाद विष्णु द्वारा चेताए जाने पर शिवजी ने उस माया को जान लिया और भयानक रूप धारण करके ज्वाला की माला अर्थात ज्वाला के समूहों से अति भयंकर हो गए। उनका अत्यंत भयानक रूप देखकर दैत्य उनके सम्मुख खड़े होने को समर्थ नहीं हुए, किंतु अन्य 10 दिशाओं को भाग गए। तब रुद्र ने उन शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्यों को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो, इस कारण गौरी के हाथों मारे जाओगे। तब जलंधर ने वेग से पैने बाणों की वर्षा की। तब भूमंडल बाण रूपी बड़े अंधकार से आच्छादित हो गया। जैसे ही शिवजी ने उसके बाण समूहों को वेग से काटा, वैसे ही उस बलि ने परिघ से बैल को मारा। उस प्रहार से रणभूमि से लौटा हुआ वह बैल रुद्र के घिंचाने पर भी रणभूमि में नहीं रुका। तदंतर भयानक शरीर धारण करने वाले शिव ने अति क्रोधित हो सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र वेग से चलाया। आकाश और पृथ्वी को प्रज्वलित करता हुआ वह चक्र वेग से पृथ्वी तल में गिरकर और बड़े विशाल नेत्र वाले जलंधर के सिर को शरीर से अलग कर दिया। जलंधर का शरीर पृथ्वी को शब्दायमान करता हुआ रथ से गिर गया और देह से जो तेज निकला वह रुद्र में लीन हो गया। तब ब्रह्मादिक सब देवता हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे। वे शुंभ को प्रणाम कर विष्णु का वृत्तांत कहने लगे। देवता बोले, हे महादेव, तुमने देवताओं के शत्रु के उत्पन्न भय से सबकी रक्षा की है। इसके अतिरिक्त एक और भय उत्पन्न हो गया है, उसमें अब हम क्या करें? वह यह कि विष्णु वृंदा को सुंदरता से मोहित होकर वहीं अर्थात वृंदा की चिता भस्म में पड़े हुए हैं। रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण में जाने योग्य मोहिनी माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य करेगी। नारद जी बोले, ऐसा कहकर शिवजी सब गणों सहित अंतर्ध्यान हो गए और देवता मूल प्राकृतिक अर्थात माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिसने उत्पन्न सत रज तम ये गुण सृष्टि पालन और संहार करते हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होती है, उस मूल प्राकृतिक को हम नमस्कार करते हैं। वह प्राकृतिक 23 भेदों की कही जाती है और संपूर्ण जगत में अधिष्ठित है, जिसके रूप और कर्मों को जानने में तीनों देवताओं भी असमर्थ हैं। उस मूल प्राकृतिक को हम नमस्कार करते हैं, जिसकी भक्ति से युक्त पुरुष सदा दारिद्र्य, भय, मोह और तिरस्कार आदि को नहीं प्राप्त होते। ऐसा और जिसे
भक्त प्यारे हैं, उस मूल प्रकृति को हम सदा नमस्कार करते हैं। नारद जी बोले, जो मनुष्य इस स्तोत्र का एकाग्र मन से त्रिकाल पाठ करता है, उसे दरिद्रता, मोह, दुख कभी नहीं स्पष्ट करते। इस प्रकार स्तुति करते हुए उन देवताओं ने आकाश में स्थित ज्वालाओं से व्याप्त दिशाओं के बीच में एक तेजो मंडल देखा। तेजो मंडल के मध्य से जब देवताओं ने आकाश में विचरण वाली वाणी सुनी, शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से व्यक्त युक्त हो तीनों गुणों से स्थित हूँ। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती, इनके रजो, सतो और तम, इन तीनों गुणों का आश्रय मैं ही हूँ। हे देवताओं, वहाँ जाओ, मैं तुम्हारा कार्य करेगी। नारद जी बोले, हे राजन, विस्मय से विकसित नेत्र देवताओं ने उस वाणी को सुना। उस समय वह तेज अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद उसी वाक्य से प्रेरित सब देवताओं ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती की भक्ति में तन्मय होकर प्रणाम किया। इसके बाद भक्त हैं प्यारे, जिनको ऐसा उन तीनों देवियों ने देवताओं को प्रणाम करके उनको बीज किया और कहने लगी। देवी बोली, इन बीजों को वहां जाकर बो दो जहां विष्णु बैठे हैं, इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी बोले, इसके बाद देवताओं और सिद्धियों के समूह आनंदित हो बीज को लेकर वहां बो दिए जहां वृंदा की चिता भूमि में दुखी विष्णु भगवान विराजमान थे। यह हमने सत्य वाक्य का महात्म कहा है। इसको जो कोई पढ़े और सुनेगा वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होगा। जो एकाग्रचित्त से सुनेगा उसको विघ्न कभी न होंगे, तथा जो पुत्रहीन नर नारी सुनेंगे और पढ़ेंगे उनको पुत्र होगा। इसी मनोकामना के साथ बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। और इसी के साथ 17वां अध्याय संपन्न होता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। कमेंट में श्री हरि विष्णु का नाम लिखना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं 18वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, उन बोए हुए बीजों से धात्री, मालती और तुलसी ये तीनों वनस्पतियां उत्पन्न हुई। जो ब्रह्मा की स्त्री के बीज से उत्पन्न हुई वह धात्री, जो लक्ष्मी जी के बीज से उत्पन्न हुई वह मालती, और जो गौरी जी के बीज से उत्पन्न हुई वह तुलसी कहलाई। ये तीनों क्रमशः रजोगुण, तमोगुण और शतोगुण रूप हैं। हे राजन, तब स्त्री रूप में वनस्पति को देखकर वृंदा के रूप में अतिशय विलास युक्त विष्णु शीघ्र ही उठ बैठे। काम में आसक्त चित्त वाले विष्णु ने उनको प्रीति से देखा। उन तुलसी और धात्री ने भी विष्णु को देखा। जो बीज लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या सहित दिया गया था, उस बीज से उत्पन्न स्त्री विष्णु से ईर्ष्या करने वाली हुई। इस प्रकार अति आनंदित वह बरबरी नाम को प्राप्त हुई। धात्री और तुलसी उनमें प्रीति करने से उनकी प्रीति बढ़ाने वाली हुई। तदंतर भूले दुख वाले देवताओं से नमस्कृत विष्णु प्रसन्न हो उन दोनों समेत वैकुंठ भवन को गए। इसी से कार्तिक के उद्यापन के समय तुलसी मूल के निकट विष्णु की पूजा की जाती है और वह विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली कही गई है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन स्थित रहती है उसका घर तीर्थ रूप होता है। उसमें यमदूत नहीं आते। सब पापों को दूर करने वाले और कामना को देने वाले पवित्र तुलसी के वन को जो पुरुष लगाते हैं वह श्रेष्ठ मनुष्य यमराज का दर्शन नहीं करते। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी के वन का संग ये तीनों समान पुण्य वाले कहे गए हैं। तुलसी लगाने, पालने, सींचने और दर्शन से विष्णु की वाणी, मन और काया से इकट्ठे किए गए पापों को तुलसी जला देती है। जो पुरुष तुलसी की मंजरी से विष्णु और शिव जी की पूजा करते हैं वे गर्भ रूप घर में नहीं आते और निसंदेह मुक्ति पाते हैं।
पुष्कर आदि तीर्थ और गंगा आदि नदी और वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में वास करते हैं। तुलसी के मूल की मृतिका जिसके अंग में लगी रहती है, ऐसे पुरुष को सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज देखने को समर्थ नहीं होते। हे राजन, वह विष्णु के समीप प्राप्त होता है। यह बात सत्य है। जो लोग तुलसी काष्ठ का चंदन धारण करते हैं, उनकी देह को पाप नहीं स्पर्श करते। हे राजन, आंवले की छाया में जो पिंड दान करते हैं, तो नरक में स्थित उनके पितृ तृप्त होते हैं। हे राजाओं में उत्तम, मस्तक में, हाथ में, मुख में और देह में जो मनुष्य आंवले का फल धारण करते हैं, वह साक्षात विष्णु रूप हैं। आंवले का फल, तुलसी और द्वारका की मृतिका, ये जिसकी देह में नित्य स्थित रहते हैं, वह पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले के फलों और तुलसी के दलों से मिले हुए जल से जो मनुष्य स्नान करते हैं, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों या फलों से देवताओं का पूजन करते हैं, वे सुवर्ण, मणि और मोतियों के समूहों से किए गए पूजन के फलों को प्राप्त होते हैं। तीर्थ मुनीश्वरों और देवताओं कार्तिक में तुला राशि के सूर्य होने के समय सदा धात्री के आश्रय में स्थित होते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी दल तथा कार्तिक में धात्री फल का छेदन करते हैं, वे अति निंदनीय नरक को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु का पूजन करते हैं, उनको शव क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल प्राप्त होता है। धात्री और तुलसी के महात्म को विष्णु भगवान की महिमा के समान चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति के कारण को जो मनुष्य भक्ति से सुनते हैं, वह पाप रहित हो अपने पुरुषों समेत उत्तम विमानों में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इसी के साथ 18वां अध्याय संपन्न होता है। वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।